हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक HTML एग्जाम्पल की विद कोड। हम देखेंगे कि एक सिंपल HTML कोड का मतलब क्या है, क्या उसमें लिखी हुई लाइंस का मतलब निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML का बेसिक प्रोग्राम जो यहाँ पे आप अपनी नोटपैड के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम एक HTML के अंदर लिखा हुआ है। और इसकी जो पहली लाइन है जो कि है डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके दिखाता हूँ आपको ये। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम जो HTML का है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML, ये क्या है, HTML डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन है। इससे ये क्लियर होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी टाइप कौन सी है, वो HTML है। इसके बाद जो सेकेंड लाइन आती है यहाँ पे, वो है HTML। ये यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है HTML। कोई भी आप HTML का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये आपको HTML आपको मेंशन करना ही होगा। ये मतलब स्टार्ट होता है HTML कोडिंग का, और जब ये एंगल ब्रैकेट के अंदर शुरू होगा HTML तो वो ही क्लोज भी होगा। इसको हम टैग्स बोलते हैं, ये आगे जाके हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो जो टैग HTML के अंदर शुरू होगा वो एंड भी होगा। एंड के लिए आपको स्लैश करके इसको एंड करना होता है। जैसे यहाँ पे HTML जो है वो शुरू हुआ है तो HTML यहाँ पे बंद भी हुआ है। बॉडी टैग शुरू हुआ है तो बॉडी टैग जो है वो क्लोज भी हुआ है। तो हम बात कर रहे थे HTML की। तो ये हमारा जो है HTML क्या है, HTML टैग कौन सा है, HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट विद HTML एंड एंड विद HTML स्लैश या स्लैश HTML, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। जो सिंपल कोड के अंदर अगली लाइन आती है बॉडी। तो बॉडी टैग क्या है, जो भी विजिबल पार्ट आपको अपना HTML के अंदर लिखना होता है वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर आता है। तो बॉडी टैग भी पहले स्टार्ट होगा, फिर जो भी कंटेंट आपने लिखना है, जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है दिस इज़ माय फर्स्ट कोड, तो वो कंटेंट मेरे को बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा, और फिर जो है बॉडी टैग क्लोज करना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो थर्ड लाइन का मतलब क्या था, बॉडी टैग। और इसके बाद मुझे जो भी टैग्स शुरू किए होंगे वो एंड होते हुए दिखेंगे। जैसे बॉडी टैग मैंने शुरू किया था तो यहाँ पे बॉडी टैग बंद भी हुआ है। HTML कोड HTML टैग मैंने शुरू किया था तो HTML टैग जो है वो बंद भी हुआ है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम HTML के अंदर लिखा हुआ है, और एडिटर हमने जो है वो नोटपैड यूज़ किया है। अब जब ये कोड हमारा लिखा गया है या हमने लिखा है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ऐसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा इस HTML सिंपल प्रोग्राम को लिखने का मतलब ये है कि मुझे जो है अपने ब्राउज़र के ऊपर दिस इज़ माय फर्स्ट कोड डिस्प्ले करना है। तो मैं चेक करता हूँ ये रन करता है कि नहीं करता है। इसके लिए मुझे HTML कोड में जो मैंने नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, नोटपैड की फाइल को मुझे सेव करना होगा। सेव एज पे क्लिक किया, और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसकी लोकेशन सेट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इसका नाम दिया माय फर्स्ट कोड HTML, और यहाँ पे ध्यान रहे कि इसका नाम देने के बाद मुझे इसे .html नाम से सेव करना होगा, और सेव एज टाइप में मुझे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करना होगा। डेस्कटॉप की लोकेशन देने के बाद मुझे ये कोड सेव करना होगा। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो मैंने ये प्रोग्राम नोटपैड एडिटर के अंदर लिखा हुआ है ये अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है सेव हो चुका है माय फर्स्ट कोड HTML के नाम से। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो एज इट इज़ आ रहा है, दिस इज़ माय फर्स्ट कोड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ और भी लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ मी, और ये लिखने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ मी, ये भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले इसके बाद आएगा। ठीक है, दिस इज़ मी। अगर मुझे कुछ और लिखना है हाय, तो उसको सेव मैं करूँगा,
और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा या फिर रिफ़्रेश अगर आपने नहीं करना है तो फिर से आप अपनी ये फ़ाइल खोल सकते हैं सेव करने के बाद। तो आपको जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है वो सेम एज़ इट इज़ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस बेसिक एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी आपको HTML के अंदर लिखना है वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा, और लिखने के बाद बॉडी टैग को क्लोज भी करना होगा और HTML टैग जो शुरू किया हुआ है उसको भी क्लोज करना होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक टाइप जो भी टॉप में हमने रिप्रेजेंट किया है, ये डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, HTML का है। ठीक है, तो इसको अगर मैं हटा भी दूं यहाँ से तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। चेक करते हैं, हटाने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन तो करेगा, पर डॉक्यूमेंट की एक तरह से डिक्लेरेशन आपको मतलब खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं होगी कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं और सेव करते हैं, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो बॉडी टैग का मतलब ये है कि जो भी आपको रखना है या दिखाना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम था HTML के अंदर जो हमने नोटपैड एडिटर के ऊपर लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे HTML टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो कैसा लगा या कोई सजेशन आपकी है या फिर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।